चलो ध्यान से। कितना पढ़ाया था कल? कहाँ तक पढ़ाया था? चलो इधर ध्यान से देखो। बस आवाज मत करो, इधर ध्यान से देख लो। हाँ, आवाज नहीं करना। ये बताओ क्या है? क्या चालू चालू है? एक मिनट हो गया उसपे। क्या हुआ? नहीं वही अपने हाथ से बनाएंगे। चलेगा ध्यान से। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका। अरे बार वाली क्या होती है? बार वाली क्या है? कोशिका है जब क्या? अरे यार चलो डन। अंदर वाली क्या? ध्यान से बोलो सभी लोग। अंदर वाली क्या है? कोशिका। भाई बाहर वाली क्या है? कोशिका। कोशिका। बाकी को नहीं समझ रहा है क्या? ये वो क्या निमंत्रण में आए इधर। हमारे शरीर में क्या होता है? क्या होता है हमारे शरीर में? पेड़ पौधों में दिखती है, दिल्ली में दिखती। हमारे शरीर में क्या होता है? और पेड़ पौधों में दोनों को दोनों में साथ आ जाओ। हमारे शरीर में क्या होता है? और पेड़ पौधों में। अब ध्यान से देखो। माइटोकॉन्ड्रिया बताया था आप सभी को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा हर जगह फैलाता है। हमारे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा प्रोड्यूस। ऊर्जा क्या करता है हर जगह? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? किसने की है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? हमारे शरीर में ट्रैफिक का काम कौन करता है? ट्रैफिक का काम कौन करता है? एक बात बताओ, सच्ची से बता, रिवीजन नहीं करके आए हो? अगर रिवीजन क्या होता है तुरंत बोलते। आज पढ़ाएंगे वो तुम्हारे में जी डाला हुआ है। गालची पार्टी, गालची पार्टी। चलो इधर ध्यान से देखो। याद रखना आपको, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है? देखिए हमको पढ़ाने का नहीं, डायरेक्ट इधर से पढ़ाया जाता है। कोशिका आप स्कूल में पढ़ोगे, इधर से पढ़ाएंगे। कोशिका, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। पूछेगा हमारे में कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको सिखा है, सीख लो। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा का यानी कि पहुंचाना काम। पावर हाउस किसे बोलते हैं? पावर हाउस। ट्रैफिक पुलिस। ये गांधी पार्टी ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। किसका? परिवहन का कार्य करती है। किसका काम करती है? परिवहन का काम करती है। उसके बाद था राइबोसोम। उसके बाद क्या था? राइबोसोम हमारे शरीर में क्या काम कर रहा था? देखो, राइबोसोम हमारे शरीर में क्या क्या कर रहा था? प्रोटीन का। किसका काम कर रहा था? प्रोटीन कितने प्रकार के बना रहा था? प्रोटीन एक 70 और एक कौन सी है? 80। हमारे शरीर में कौन सी प्रोटीन बनती है? हमारे शरीर में एटीएस बनती है। और जो अपने को सूक्ष्मदर्शी से देखो वो कौन सा बनाते हैं?
और माइटोकॉन्ड्रिया इतना खतरा आदमी है कि खुद का ये चुपचाप लेके बैठा है 70 ईयर्स। मतलब नहीं समझा। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा व्यक्ति है, देखिए हमारे शरीर में जो प्रोटीन का कार्य रहता है वो राइबोसोम करता है, हर जगह पहुंचाता है बेचारा, क्या करता है हर जगह, इधर से उधर उधर से उधर। पर माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है कि हमको इतने में से क्या होगा, तुम थोड़ी सी दे तो हम खुद का अलग बनाएंगे अपना। तो क्या लेके बैठा है अलग से 70 यानी कि खुद की बना के चुपचाप लुका के बैठा है। इसको राइबोसोम को नहीं पता बेचारे को कि ये इतना गद्दार आदमी है, बीच में गद्दार होते ना अपने दोस्त, वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया खुद का खुद देखता है, भाड़ में है दुनियादारी। देख खुद का क्या लेके बैठा है 70, खुद की क्या लेके बैठा है 70। देखिए ऊर्जा खुद बना लेता है, बनाता है कि नहीं बनाता, और सबको देता है। अगर इसको अकेले छोड़ दिया जाओ उसको क्या फर्क पड़ता है, प्रोटीन खुद बना लेगा, अपना ऊर्जा खुद बना लेता है, और चाहिए क्या उसको, सब अपना काम कर लेता है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है राइबोसोम क्या करता है अपना काम, राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम कौन कौन सी प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक 70 और एक 70 और एक 80, एक 70 और एक 70 जो हम मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं उनको, यानी कि 70 की जरूरत पड़ती है। तो मच्छर को कौन सी है, मच्छर को, मच्छर को, और मच्छर यानी गाय को, भैंस को, बकरी को, नागिन, नागिन को कौन सी 80, और से ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को। 80 किसको चाहिए और 70 किसको चाहिए बता लोगे, किसी को दिक्कत। माइटोकॉन्ड्रिया खुद की अपना लेके बैठा है, ये कौन सी ऊर्जा यानी कि 80 और 70, किसी को दिक्कत है इसमें। इसके बाद पढ़ाया था सेंट्रोसोम, क्या पढ़ाया था सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम यानी कि क्या करता है, घाव भरने का कार्य, क्या काम काम क्या करता है, काम क्या करता है, इसके अलावा तो नहीं पढ़ाया था, क्या पढ़ा दिए थे। किसी को दिक्कत वो भी पूछ सकता है, किसी को कुछ भी दिक्कत है क्या हुआ, उसको क्या कहता है सेंट्रोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए वेहिकल्स, आप देखो इससे आपसे क्वेश्चन मान से जहां जब पूछा जाएगा हम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, माइटोकॉन्ड्रिया का जनक कौन है, बस आपको ऑल्ट मैन याद रखना है, और कार्य क्या करता है, ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। अब तुमको लग रहा है कि हर एक अंग इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझना चाहिए अपना कार्य कौन सा करता है। देखिए एग्जाम के पैटर्न से अगर मतलब आपको विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, एग्जाम मतलब एग्जाम पैटर्न कुछ नहीं पढ़ा रहे, आपको एग्जाम में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, देखिए छोटे या मोटे एग्जाम दोगे तो आपका वन लाइनर क्वेश्चन आता है, आप पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की, अल्टमैन ने। और बड़ा एग्जाम में बैठोगे वही थ्योरी पूछता है, और वही और बड़े एग्जाम में बैठोगे वही थ्योरी लिखने को देता है। बस इतना फर्क इतना है, आपका एग्जाम कैसा है वो फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या कह रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा एक आपको सुनाते कहानी, किसी किसी नागपुर की डोली टपरी चाय वाले, वो सुना है ना, सभी लोगों ने सुना, चाय सुना है कि नहीं, डोली टपरी वाले चाय इतने प्यार से, मतलब उससे सीखना चाहिए लोगों को, इतने शिद्दत से काम करता है ना, उसको मतलब शर्म ना कुछ है ही नहीं, बिल्कुल लाज नहीं, इतने प्यार से काम करता है, और इतने बेहतरीन चाय बना, मतलब बेहतरीन तो आप याद नहीं है कैसे बनाता है, मैं उसके दिखावे से ऐसा लगता है कि उसको मतलब उसको काम से फर्क नहीं है, उसका छोटा है काम या बड़ा काम, मगर करता कितने शिद्दत से है, एकदम बेहतरीन करता है। और चाय का उसका ढंग अलग है, कैसे बनाता है। तो देखिए कंटिन्यू लगे रहिए, क्या लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए। तो आपको उसके पास बिल गेट चाय पीने के लिए आए थे, और उसका शायद कोई तो उसको बना रहे थे, तो जिसको बना रहे हैं, अब समझ लो डोली टपरी चाय वाले इतना ऊपर चला गया, तो तुम लोग तो शिक्षा ले रहे बहुत ऊपर जाने वाले। और एक कहावत है, एक गुरु के दो शिष्य थे, ध्यान से सुनो आवाज नहीं, एक गुरु के कितने शिष्य थे, दो शिष्य थे। सभी लालटेन जानते हो, लालटेन, लालटेन जानते हो, पहले थी, ध्यान से सुनो, लालटेन थी तो गुरु ने दोनों को लालटेन पकड़ा दिए, लालटेन पकड़ा दी, उनको 5 कदम मात्र दिखता था दोनों को, उस लालटेन से जो उजाला हो रहा था मात्र 5 कदम दिख रहा था। और गुरु ने आदेश दिया जाओ, एक तो अपना चुपचाप चला गया, और दूसरा गुरु से क्या बोल रहा है कि गुरुदेव ये तो 5 कदम आगे का दिखता है, इससे कैसे जाएंगे। और जो दूसरा था ना वो 10 किलोमीटर चल के वापस आ गया, कितना 10 किलोमीटर चलकर वापस आ गया। तो गुरुदेव ने उससे पूछा कि तुम कैसे गए थे, तो उसने बताया कि गुरुदेव 5 कदम आगे दिख रहा था, और फिर आगे गए तो 5 कदम फिर आगे दिखने लगा। तो बोला कि ये मेरे को लगा चलो 5 कदम तो दिख रहा था मेरे को आगे, यानी कि 5 कदम तो आगे दिख रहा था, यानी कि फिर 5 कदम गए, फिर 5 कदम दिखने लगा, फिर 5 कदम गए, फिर 5 कदम करने लगा।
जिंदगी की रियलिटी। आप भी कुछ कर रहे हो ना, आपको पता है कि आप क्या बनने वाले हो। अभी किसी को भविष्यवाणी कोई ऐसी है नहीं कि आप जाके, देखिए माइंड है ना 2 साल में परिवर्तन हो जाता है। अगर चाहने वाला ना तो 1 साल। उसकी कहानी का मतलब ये है कि वो, उसको ये नहीं पता था क्या करना है, और उसको ये पता था कि 5 कदम तो दिख रहे हैं, जो दिख रहा है उतना तो चले पहले। तो आपको भी पता है कि जो आपके आगे लक्ष्य है उतना तो कर लो, फिर उसके बाद ऊपर का दिख रहा जाके। तो आप लोग वो करते नहीं हो। आप लोग क्या है वो करते नहीं हो। अगर जितना आपको दिख रहा है भाई, जितना एक प्रकार का सीधा एग्जाम्पल इधर हम ये दे रहे हैं कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना तो पढ़िए पहले, बाद में दुनियादारी की टेंशन लीजिए। रिजल्ट उन्हीं बच्चों का होता है जिनको बिल्कुल कमजोर होते हैं, उनका रिजल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जितना पढ़ाया गया, पढ़ा, आराम से रख दिया और आराम से सो रहे बेटेंशन में, पूरा माइंड में मेमोरी लेके। और बाकी जो रहते हैं खचरे, अरे यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, रह जाता रिजल्ट 4-4 साल 5-5 साल रुकता है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू जितना पढ़ाया जाए पढ़ो, और बार बार क्लास में बोलता हूँ कि रिवीजन करो, नहीं तो मर जाओगे। जैसे मतलब फसल के लिए पानी जरूरी है, वैसे स्टूडेंट के लिए रिवीजन जरूरी है। फसल के लिए पानी नहीं मिलेगा सूख जाएगी, और तुमको रिवीजन नहीं मिलेगा मुरझा जाओगे और मन नहीं लगेगा पढ़ने में। इधर बैठे हो वही रिवीजन करके आते, पता होता माइटोकॉन्ड्रिया की आर्ट निकाल पड़ा है, एकदम जोश से बोलते हैं। अब कोई बोले तो पूरी क्लास में बोलेगी आर्ट की, तुमको तो कुछ पता है नहीं। स्किल देने का ये मतलब नहीं है कि हम बार डेली डेली बताते हैं, ये बताते हैं। आपको थोड़ा सा जागृत करते हैं, आप उसके लक्ष्य में हो अंदर की नहीं हो, ये ध्यान दीजिए। नौकरी सबको मिलेगी। एक बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था कि यानी कि नौकरियां सबको मिलती है, शिक्षा कोई बांधने वाली चीज नहीं है। जो शिक्षा व्यक्ति ले रहा है वो कभी बांधने वाला नहीं है। तुम सोचो उसको नौकर बना के रख लेंगे। शिक्षा यानी कि एक ऐसी चीज है, मिडिल क्लास का लेता है। पहली बात, मिडिल क्लास से निकलने का मेन रास्ता है कि शिक्षा लो, अच्छे से ग्रेड करो, और काम से अपना 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 काम देखते चले। शिक्षा वाला व्यक्ति आज तक कहीं रुका है? तुम बताओ, रुका है कोई? रुकते तो वो है जो, उनको ऐसा लगता है कि नौकरी मिल ही जाए कैसे, बस बात खत्म, उसके बाद खत्म हो जाता है। आप जिस दिन सिलेक्टेड होगे ना, सिलेक्ट होगे ना, जो आपको नहीं भी चाहने वाला वो भी आपके पास मैसेज करता है। छोटी नौकरी हो या बड़ी, बड़ी की तो बात ही दूसरी है। आप डीएम निकालो ना, आपके जो जिला का, सॉरी जिला तो छोड़ दो, विधायक होगा ना, आपका एक नाथ शिंदे का मैसेज आएगा आपके पास। आपके क्या है, सीएम है, आपके सीएम है, उनका मैसेज आएगा। एक बार निकालो तो उनको भी पता रहता है इससे शिक्षित आदमी पूरे जिला में नहीं है। इस कारण सिर्फ शिक्षा के पावर के दम पर मैसेज करते हैं। राष्ट्रपति के पास आपको खाने का मौका मिलता है एक दिन, डिनर के लिए निमंत्रण देते कि आइए हमारे घर के लिए। लाभार्थ में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डिनर के लिए निमंत्रण देते हो एक दिन, और सब विधायक उधर जाते हैं, और विधायक बोलते हैं याद रखना बेटा मेरी बेटी भी 20 साल लंदन में पढ़ रही है। इतना पावर है डीएम। पैसा वाली नहीं, पावर। पावर बोलते हैं ना, टच नहीं करने वाला कोई, कोई भी व्यक्ति टच नहीं करेगा तुमको। और उसको ऐसा भी नहीं है कि मतलब हटाया भी जा सके, हटता भी नहीं है। इस जिले से भले उसको दूसरे जिले में डाल दो जाएगा, वही उधर उसका पावर रहेगा। उस जिले से भले उसको उधर डाल दो, हटाया जाएगा नहीं। क्यों हटाया जाए? कौन सा वो जनता से चुन के आया है? अब पीएम को हटाना, महाभियोग आंदोलन लगा के हटा दीजिए। मगर वो जो शिक्षा लेके जाते हैं हटते नहीं है। बड़ी पोस्ट के लिए बता रहे, और छोटी पोस्ट में भी यही होता है, भले तुमको झूठ बता दे कि निकाल दिया, निकालता नहीं है। उनकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है भाई। आप अगर 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए गए, पूरी जिम्मेदारी लेते, भले तुम मर जाओ उधर, मरने तो देंगे नहीं पहले बात वो, मगर आपको पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। भले आप डिसिप्लिन तोड़ोगे तो भगा दिया जाओगे, तो डिसिप्लिन में रहिए इधर भी, और रेगुलरिटी से पढ़ाई करिए। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है एकदम रट के आइए। बार बार बोलने का नहीं है कि ये करो वो करो ये करो वो करो। आपको 2 साल बाद खुद समझ में आएगा कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आज तारीख कितनी है? 11। और 2 साल की 11 तारीख के बाद देखना, अगर नौकरी नहीं लगी पछतावा होगा। ये सही बता रहे थे। अभी आपकी देखो उम्र 18 19 20 तक के बैठे होंगे बच्चे इधर, 20 के ऊपर नहीं है। जब उम्र 20 से क्रॉस होती है ना, घर वालों का प्रेशर प्लस नौकरी का प्रेशर खा जाता है जिंदगी में। जिसकी समझो 30 या 35 में नौकरी लग गई, उसकी आधी जिंदगी चली गई है। अब जिसकी 21 में लगी वो नौकरी का मजा लेता है। 35 वाला तो सिर्फ घर की जीविका के लिए नौकरी कर रहा है, जो 21 या 20 में लगा तो वो पूरा मजा लेता है नौकरी का करने का। डर। आप देखिए पढ़ाई कर रहे, रो के मत करिए, हंस के करिए, अपना काम है पढ़ाई करना। कई बच्चों को देखते हैं, अरे पढ़ाई जबरदस्त, जबरदस्ती आएगी नहीं। जबरदस्ती कोई लड़की नहीं पढ़ती तो पढ़ाई का पट जाएगी भाई, पटेगी फिर, तो पढ़ाई को कितने पटा रहे हो? ठीक है, आप ध्यान से देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? बोलो तेजी से।
इधर नथुनी और थुनी लगा के मत पे रखो, एकदम तेजी से बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? इधर अब क्या करना है, पढ़ नहीं आए तो एकदम स्टिक बैठा करो ना, एकदम बैठे पढ़ कर एकदम खड़े हैं एकदम। हम जस्ट अभी सो के आए मगर फुल एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, हमको पता भी नहीं रहता क्या पढ़ाना है। सो के चले हैं, फोन आते इधर फोन करते हैं, आओ। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? गल्जी बटी क्या करता है? गेट बंद करो, गेट। गालजी बटी क्या करता है? ट्रैफिक को पुशाता है। राइबोसोम क्या कार्य करता है? राइबोसोम क्या करता है? कितनी बार के मतलब दो प्रकार की बनाता है, कौन कौन सी? हमको कौन सी जरूरत है? हमको कौन सी जरूरत है? सेंट्रोसोम कार्य क्या करता है? घाव भरने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अपने शरीर में ये नहीं है, यानी कि ये कोशिका विभाजन करता है कि नहीं करता है? अपनी कोशिका विभाजन कहाँ पे नहीं होता, कौन बताएगा? लिवर में तो सबसे तेज होता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता, इसके कारण देखते हैं मतलब जिसका ब्रेन वगैरह गजनी पिक्चर देखी ना, तेरे ना एकदम 15 मिनट में तार छोड़ देता है, चमानी थोड़ा। इधर कोशिका विभाजन क्या होता नहीं है, कोशिका विभाजन, और डॉक्टर भी बेचारे क्या कर सकते हैं, इधर कोशिका विभाजन होता नहीं है तो डॉक्टर भी कुछ कर नहीं सकते। जहाँ कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ कोशिका विभाजन होता है? कहाँ होता है? ऐसे बोलना, लो ऐसे नहीं दे, इधर मान लो, इधर मैं कहूँगा और कहीं नहीं, इधर लेट होता है, इधर जल्दी हो जाएगा, ऐसा बोलो, घूम दो और डॉक्टर के पास चल लो, उसके कर्जे के पैसे नहीं दिए थे इसके कारण उसने मारा है, करो पट्टी प्लास्टर। मुझे बता देना कि इधर कोशिका विभाजन जल्दी होता है, पढ़ाया गया था हमको इसलिए इधर मरवा गया। चलो ठीक है, मरवा के डॉक्टर भी बोलेगा हाँ अच्छा काम किया। तो कहाँ चक्कू मरवानी है? भाग जाना, भाग जाना। कुछ का दर्द नहीं होगा, दर्द तो उतना ही होगा। हाँ, आप क्या इतना बड़ा घुसपाओगे? वो क्या पूरा काट नहीं आ रहा, इतनी बड़ी छुरी लेके रखा होगा, ऐसा घोपेगा। अब तुम तो पूरी तलवार से ही बोलोगे, दाढ़ी अलग करवा रहे हैं। इतना बड़ा लेके आएगा कोई? इतना बड़ा डंडा ले, छुरी तो इतनी बड़ी लादा ना, इतनी बड़ी ज्यादा ज्यादा उसकी तीनों पे इतनी बड़ी। तो क्या वो पूरा ऐसा पकड़ेगा और ऐसा गुस्से में होगा। सेंटर सबका क्या समझ में आ रहा है? सबसे तेजी कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे सबसे तेजी कोशिका विभाजन लीवर में, और कहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए सरकार भी आर्टिकल 21 के तहत कहती है हेलमेट का उपयोग करवाती है। अपने ही लिए बताओ करवाती, तब भी आज भी करता ही नहीं है। फिर भी दरगाह काट दिया 300 का, ले लिया हेलमेट का, हेलमेट नहीं थे इसलिए वो ले लिया। तो हेलमेट देगा। एक बात है ना, जो इंडियन आर्मी में बंदे होते हैं ना, उनका देखना डिसिप्लिन, कभी भी बिना हेलमेट के नहीं मिलेंगे वो। उनको उधर सिखा दिया जाता है, और उनके पटाले में पहुंच गए ना, अगर ऐसा वीडियो वायरल हुआ मिला फिर उधर वो ठोके जाएंगे पूरा। तो इसके कारण वो घर आते ना हेलमेट लगा। कभी भी एक वीडियो में देखा था, बता रहे थे डीएसपी साहब, देखो इनको, डीएसपी साहब बता रहे थे कि आज तक मैंने जितने इंडियन आर्मी के बंदों को पकड़ा, आवाज क्या कर रहे हो भाई? अरे कुछ तो दिक्कत है ना श्री को। बोलिए, हम इनको भी आजाद दे, बेचारे देखो कैसा बैठे हैं। ध्यान से समझ में आ रहा? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? बल्जीबाटी, राइबोसोम कितने प्रकार के? 70 और सेंट्रोसोम। तो ग्लूकोज होता है, स्टोर करता है, क्या करता है? किसको स्टोर करता है? पानी को। किसको स्टोर करता है? पानी को। किसको स्टोर करता है? स्टोर जैसे नहीं देखते कि स्टोर रूम होता है, एक प्रकार का आपका पढ़ाई का स्टोर रूम है, पढ़ाने का तो नीचे भी पढ़ा देंगे, मगर ये क्या आपका स्टोर रूम है। क्या है ये? स्टोर रूम। व्हीकल्स का काम क्या है? चल एक बार बोलेंगे, गेट बंद करो, गेट। ये आता कौन खोल देता भाई, गेट बंद कर दिया करो। चलो ध्यान से बोलेंगे, माइको तेजी से बोला। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? गल्जी बॉडी, गल्जी बॉडी और राइबोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। नहीं बताया?
ध्यान से देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान से समझेंगे इसका। अब ये जो घर टिके हुए हैं ये किस पे, मतलब ध्यान से समझो, घर बनाया जाता है, आवाज मत करो नहीं तो जीव विज्ञान है उड़ेगी फिर। ध्यान से देखो, अगर घर बनाया जाता है, ये कोई घर बनाते हैं, क्या बनाया जाता है, घर, तो उसके लिए पिलर दिए जाते हैं पहले कि नहीं दिए जाते हैं? पिलर किस लिए दिए, आवाज देखो, ओ आवाज मत करो पीछे प्लीज। ये पिलर किस लिए या कॉलम किस लिए दिए जाते हैं, ताकि घर खड़ा हो जाए, या कि ताकि, यानी कि कॉलम नहीं देंगे तो 2 4 5 10 20 साल बाद वो घर बैठ जाता है कि नहीं, ज्यादा 50 साल चलेगा वो, और कॉलम वाला 100 साल भी चल सकता है। इसलिए कॉलम को देखते होंगे, पहले क्या बनाया जाता है, कॉलम, पहले क्या बनाया जाता है, कॉलम। तो वैसा हमारा शरीर भी है कि नहीं है, ये ऐसा ऐसा शरीर हमारा ऐसा होता है कि इधर से फंस को ऐसा दाब दो, पूरा पूरा दबता है, कभी दबता है पूरा? हम देखो पीठ ही दबवा सकते हैं, यानी कि पीठ का, यानी कि दबाते कि नहीं दबाते हैं, हाथ भी दबा सकते हैं, पैर भी दबा सकते हैं, पेट कौन कौन दबाएगा, पेट दबाएगा कोई, पेट दबाता है, पेट मतलब उसको क्या बोलते हैं यार, इसको क्या बोलते हैं, अरे स्टमक बोलते हैं, मगर इसका काम मतलब देखिए, पीठ दबाते कि नहीं दबाते, हाथ भी दबाते हैं, पैर भी दबाते हैं, मगर पेट को रगड़ा जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो उसको पेट को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। देखो ये बातें कर रहा है और फिर समझे बाबू कहाँ कर रहे हो यार, बाबू को नहीं समझेगा ना, मगर दिक्कत हो जाएगी तुमको फिर। हाँ देखिए, दिक्कत 2 मिनट भी नहीं लगेगा, कर देंगे, खड़े होके पूछेंगे, बता नहीं पाओगे, मारेंगे, इतने बड़े हो गए हो। अब ऐसा थोड़ा हम भाई बोलेंगे, इधर बेटा बोलेंगे, बेटा थोड़ा है, एक एक काम है ना, अगर उंगली पकड़ाओ ना तो सर पकड़ने एकदम बातें आ गई, ये बेचारी इनको बदनाम करते हैं, तुम लोग उससे ज्यादा खचरे हो, अपना अपना पता नहीं क्या समझता, कुछ नहीं है, और कल का पूछे नहीं बता पाएगा कोई, इतने बार रिवीजन करा रहे इसको, कहाँ पढ़ोगे जाके, और रिजल्ट नहीं होगा जाके, कीकोगे जाके, रिजल्ट नहीं होता। अब आप खुद नहीं बताओगे, हम पीछे बैठ के चाव 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 लगे रहते थे, खुद नहीं बताएंगे जाके कि हम पीछे बैठते थे, बातें करते रहते थे, इसलिए मेरा नहीं ना। उधर के टीचर खराब है, पढ़ाते ही नहीं है कुछ, टीचर नहीं खराब होते, कहीं के भी टीचर नहीं खराब होता, बच्चा खराब होता है। मानते कि टीचर, देखिए सबसे बड़ा योगदान आपके रिजल्ट में टीचर का होता है। अगर टीचर पढ़ा रहा है अच्छा तो रिजल्ट होगा, नहीं पढ़ा रहा तो, अगर बच्चा पास हो रहा है तो टीचर की वजह से, और फेल भी हो रहा है तो टीचर की वजह से, मगर उसमें बच्चे का भी योगदान होना चाहिए। अब बच्चा पीछे बैठ के ऐसा, अब यही तुमको जीव विज्ञान कल से बुक से पढ़ाएं और एकदम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका लिखवा दे पूरा ब्यौरा, आपको समझा रहे, पता नहीं कौन से नशे में नशा करके आते हो सुबह सुबह यार, समझो प्लीज। और हम बार बार प्लीज का वर्ड ऑर्डर कभी नहीं देते, प्लीज का वर्ड बार बार यूज करते, प्लीज समझा करो, नहीं ना अपने जो, ये क्या मास्टर है, खुद हम अपने आप में खुद बड़े मास्टर है, पछताओगे, समझो इधर पढ़ा रहे जो। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, गोल्गी वाटिका का कार्य, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक, देखो पूरा समझा रहे थे, पूरा खत्म करवा दिया तुम लोगों ने। अब देखो घर हम लोग बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, पिलर, यानी कि पिलर देते हैं, देते कि नहीं देते, किस लिए, ताकि वो मतलब धसे ना, ताकि वो क्या हो, मजबूती है और वो धसे ना, ठीक है। अब देखिए हमारा शरीर रहता है दो तरह, एक इधर एक इधर, यानी कि इसको अगर दबाएं तो दबता है, दबाओ तो लगता नहीं है, अब पेट को दबाओ तो लगता है कि नहीं लगता है, हाथ दबाओ ज्यादा नहीं होता है, ये हाथ दबाओ ज्यादा नहीं होता, पैर दबाओ कुछ नहीं होता है, पेन कम होता है। पेट को क्या किया जाता है, मसला था, पेट को क्या किया जाता है, मसला, पेट को क्या किया जाता है, मसला। इसके अंदर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अपने पेट के अंदर है, एकदम पिलर का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेट के अंदर काम क्या करते हैं, पिलर का काम करते हैं। और इसे मतलब कोशिका का कंकाल, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का, इसे कोशिका का क्या बोलते हैं। अब देखो अगर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहे, अब देखो ध्यान से, अगर हम आपको कल पढ़ाया था, इधर ध्यान से देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाई थी, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाई थी, ये देखो अपनी दीवार लेके रखा था कि नहीं रख के रखा था, मजबूती के कारण, ध्यान से बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार थी, नाम क्या था इसका दीवार का, नाम का दीवार क्या था,
क्रिस्टी, नाम दीवार का क्रिस्टी था ताकि ये मजबूती रहे, इसलिए दीवार बनाई थी। तो ये तो पूरा शरीर का भार झेल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो अपना वहां से पूरा एकदम, देखिए कोशिका कितनी छोटी होगी तो इनकी तुलना कर सकते हो कितने छोटे होंगे, एक कोशिका भी छोटी है तो ये कितने छोटे होंगे, उसके अंदर बैठे हैं ये, उसके अंदर बैठे हैं। तो समझ रहे इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है अपना, यानी कि काम क्या करता है, प्लर का काम करता है। किसका काम करता है, किसका काम करता है, किसका काम करता है, किसी को दिक्कत, सभी को समझ में आ रहा है, किसका काम करता है ये, पिलर का। ये देखो ये अपने जो लगे हैं सब पिलर है, क्या है, पिलर। और किसी का ऐसा देखा है कि आओ मेरा पेट कचर दो आके, बोला ऐसा, मतलब पेट कचरने का मतलब समझते हो, दबा दो, आओ मेरा पेट दबा दो, ऐसा खा के उठाओगे तो पूरा जो लेगा वो ब्रेन ब्रेन ऑर्डर देगा, देखना दबा रहा है, पहले हल्का हल्का दबाता है। हाँ, कोई अगर दबा रहा है तो ब्रेन को तुरंत पता चलेगा, ओ कहाँ दबा रहे हो भाई, ये पीठ पीठ दबाने की चीज है, पेट क्यों दबा रहे हो, ब्रेन ऑर्डर रखेगा इसको कि ये ज्यादा दबाए तो तुरंत एकदम फुल प्रेशर में आना और उलट देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ब्रेन पूरा क्या करता है, पूरा मशीन, ब्रेन जैसे कोई चीज मशीन रहती है, गियर पे निर्भर रहती है और क्लच और एक्सीलेटर पे निर्भर रहती कि नहीं, जैसे अपना पूरा शरीर है ना, ब्रेन ही चलाता, ब्रेन को संदेश आता नीचे से, उंगली दर्द होने लगी है, कट गई थी कल, उंगली कट जाती तो ब्रेन को पता चल जाता उसके कारण कट गई थी, ठीक है दर्द करो, ये दर्द बताएगा ब्रेन को, फिर चालू होगा दर्द अपने शरीर में। देखता कुछ समय तक अपने को पता नहीं चलता है, जैसे गाड़ी से गिरो और अगर भीड़ रही तो गाड़ी तुरंत उठा के आदमी चला दे, चला देता कि नहीं चला देता है, और फिर उसके बाद ब्रेन ऑर्डर दे, कहाँ भाग रहे हो, लग गया इधर, छिलुर गया, देखो इधर नीचे, कुछ समय बाद पता चलता है, अपने को पता भी नहीं रहता कहाँ कहाँ लगा, बाद में ऑर्डर देगा, 5 छिलोर लिया पूरा, देखो पूरी कोशिकाएं बाहर निकल आई हैं, फिर पता चलता पाँव फट गया है, फिर बताएगा हाथ फटा है, ये फटा है, सब दिखाता है, कुछ समय बाद ब्रेन बताता है। उतने समय थोड़ा वो खुद बिजी रहे, दूसरे ही काम, वो गाड़ी चलाने में बिजी था, पूरा फोकस था इधर, चक्कर पकड़ कर रहा था, पूरा देख रहा था। अब इतने में तुम लुटा गए, पता चला ब्रेन जब तक आया देखा पूरी बॉडी कहीं दिक्कत। अब जैसे एक ये रहता है आपका, ग्राउंड चलते हो तो सब बच्चे को देखते कि नहीं, यानी कि कौन रह रहा है कौन छूट रहा है, तो वैसे शरीर देखेगा, ब्रेन देखेगा कहीं दिक्कत तो नहीं है, पता चला अरे पूरा छिलोर लिया है तुमने, तो फिर बताएगा जाके, ऑर्डर देगा, ये काम चौपट हो गया, जाओ डॉक्टर के पास इलाज करो। इसका समझ में आ रहा है कार्य इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, किसी को दिक्कत, क्या काम करता है, तेजी से बोल दो, क्या काम करता है, क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, वेहिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसका काम करता है, दिक्कत किसी को, किसी को भी दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद आता है एक लाइसोसोम, क्या आता है, अब ध्यान से देखो, इतना काम हो रहा, किचावन तो हो गई, गंदगी होगी कि नहीं होगी, ध्यान से समझिए, इतना पूरा प्रोसेस आपके शरीर में हो रहा है तो गंदगी तो आम बात है, होना है, होगी कि नहीं होगी। अब देखो शादी बारात होता है, होती कि नहीं होती, तो कितने काम रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं, तो उसके कारण एक दो उठाने वाले पत्तल और ये यानी कि उठाने वाले लगाते हैं कि नहीं उठाते हैं, तो उसका काम जो गंदगी उठाता है वो कौन करता है, लाइसोसोम। गंदगी उठाने का काम कौन करता है, गंदगी उठाने का काम, गंदगी उठाने का काम लाइसोसोम करता है। अब देखिए लाइसोसोम बहुत पावरफुल है, लाइसोसोम के अंदर होता है एंजाइम जल अपघटक, कौन एंजाइम होता है, जल अपघटक, बोलेंगे लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, जल अपघटक, कौन सा एंजाइम, जल अपघटक, अपघटक, घटक बोले, हाँ ध्यान से देखो। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा था कि नहीं बना रहा था, तो कैसे थोड़ा बहुत छूट गई तो ये बोलेगा गलजी, मतलब लाइसोसोम को पता चलेगा, जाएगा ऐसा उठाएगा और निकल जाएगा, ऐसा पूरा पचा देगा। इसके अंदर कौन सा एंजाइम है, एंजाइम कौन सा है, एंजाइम कौन सा है, समझ नहीं रही है, नहीं समझ रही क्या, किसी को दिक्कत, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या करता है, और गोल्गी बॉडी काम क्या करता है, और राइबोसोम और सेंट्रोसोम और वेहिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
अब ध्यान से समझो, इतना काम हो रहा तो गंदगी होना जरूरी, मतलब गंदगी तो आम बात है, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, गंदगी होगी तो गंदगी का काम कौन करेगा, लाइसोसोम। गंदगी का काम कौन करेगा, गंदगी का काम कौन करता है, लाइसोसोम। इतना समझ में आ रहा है, खत्म खत्म, साफ या खत्म ही करता है, पूरा निकल के एकदम गला देता है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम है, जल जल अपघटक, जल अपघटक एंजाइम है। इसके कारण ये पूरा इतना पावरफुल होता है कि कोई भी रहे उसको गला देता है, उसको क्या करता है, गला। अब देखो कुछ इंडोप्लाज्मिक छोड़ेगा गंदगी वगैरह, तो इस पे जाएगा, गंदगी छोड़ा, ठीक है लाओ। अब देखिए गाड़ी निकलती है तो क्या करती, गाड़ी निकलती है तो कचरा भर के ले जाती कि नहीं ले जाती, तो ऐसा ये जाएगा, ये वाला लाइसोसोम जाएगा, पूरा देखेगा आसपास कुछ है, हाँ उठाएगा और ऐसा आएगा और ऐसा पचा लेगा, पूरा पूरा क्या करता है, गला देता है। क्या करता है, पूरा पूरा क्या करता है, गला देता है। अब ये समझो, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया बोले कि हम काम नहीं करेंगे, कभी कभी होता है ना, धरना धरे, हमारी मांगे पूरी करो, हम काम नहीं करेंगे, रात दिन काम करवाते रहे तो हम काम नहीं करेंगे, तो अब दिक्कत आएगी कि नहीं, दिक्कत आएगी अपने को। अगर ये बोलेंगे हमारी धरने पूरी करो, ये बोलेगा कि हम खड़े नहीं रहेंगे, खड़े खड़े हमारा पैर दुखने लगता है, ये होता है वो होता है, तो ये लाइसोसोम बोलेगा। लाइसोसोम किसके पास जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसे बोला कि हमारी मांगे पूरी करो, ये नहीं करे, लाइसोसोम बोलेगा नहीं करोगे, बोलेगा ना नहीं करोगे, लास्ट बार पूछ रहे ना, तो लाइसोसोम जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को गला खा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेगा, खा जाएगा और गला देगा पूरा। क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को गला देगा और पूछेगा सेरा की अदालत में किसी को और जरूरत, ये पूछेगा इनसे किसी को जरूरत है, नहीं करोगे कार, बोलेगा सरकार करेंगे, हो गई थी गलती इसके चक्कर में, ये बोल रहा था कि हम संभाल लेंगे पूरा। समझ में आ रहा है, ये लाइसोसोम समझ रहे, दरोगा है, लाइसोसोम क्या है, और ये सिपाही हैं आसपास वाले, ये क्या है, ये क्या है, दरोगा का ऑर्डर मानना पड़ेगा कि नहीं, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो ये जाएगा। अब देखो अगर ये समझो कि सब कहते हैं कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, तुमने मार डाला माइटोकॉन्ड्रिया को, हम पूरे, अब देखो कभी कभी संगठन बना लेते कि नहीं बना लेते हैं, बना लेते हैं, अगर ये सब बोल देंगे हम नहीं करेंगे, ये तुमने कैसे माइटोकॉन्ड्रिया को मारा, बोल वो पूछेगा, लाइसोसोम पूछेगा, लास्ट बार पूछ रहे करोगे कि नहीं, बोला ना नहीं करेंगे, जो करना तुमको कर लो, तो लाइसोसोम जाएगा बीच में, लाइसोसोम कहाँ, इधर आएगा और पूरी अपनी थैली फाड़ लेगा, यानी कि अपने आप को क्या करेगा, फाड़ लेगा, अपने आप को क्या करेगा, फाड़ लेगा। और इसके अंदर एंजाइम कौन सा था, जल अपघटक, एंजाइम कौन सा था, जल अपघटक, फाड़ लेगा तो ये पूरे मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या होगा, पूरे मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाने दो, पूरे क्या होंगे, मर जाएंगे। और बगल में भी वही है, बगल में क्या है, वही है, यानी कि अभी ये एक बता रहे, हर में यही पूरे प्रोसेस अपने अंदर है। अपने अंदर सरसों का दाना जानते हो, सरसों का दाना, उसके बराबर 1000 उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, सरसों के एक दाना में 1000 माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, यानी सॉरी कोशिकाएं रहती हैं, अपने सरसों के दाना के बराबर 1000 कोशिकाएं रहती, कितनी रहती हैं, 1000 कोशिकाएं। तो समझ रहे हो, बगल वाला बोलेगा हटाओ, तो ये समझ रहे हो, ये पूरा एक्सपेक्टर है, काम करना जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ऊर्जा क्यों नहीं पहुंचा रहे, पहुंचा रहे सर, पहुंचा रहे, 2 मिनट लगेगा। अब समझो माइटोकॉन्ड्रिया को मार डाला इसने, हाँ, अब उसको दूसरी अगर माइटोकॉन्ड्रिया बनानी होती तो उसको मारेगा ना, जोरन समझते हो, जोरन, दही को कैसे जमाया जाता है, हाँ गांव वगैरह में देखा होगा, दही समझते हो, दही, तो दही रहता है तो उसको दूध, पहले तो दूध रहता है तो उसका थोड़ा सा वो रहता है, दही डाला जाता है दूध में, क्या किया जाता है, थोड़ा सा डाला जाता है, दही डाला जाता है कि नहीं डाला जाता, ताकि वो यानी कि दूध में दही डालेंगे तो जम जाता है, जम जाता है, तो ये काम करता है, थोड़ा सा निकाल लेगा माइटोकॉन्ड्रिया को, थोड़ा सा बचा लेगा, मारने के बाद थोड़ी राखी लेके आता है और जाएगा इसके पास, सेंट्रोसोम के पास, बोलेगा फोटोकॉपी करो इसकी, ये बहुत अकड़ रहा था, ये किसके पास जाएगा, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम के पास, किसके पास जाएगा, सेंट्रोसोम से बोलेगा इसकी फोटोकॉपी कर दीजिए 8-10, बहुत अकड़ रहा था ये, मार डाला, बोले ये बोलेगा क्या हुआ, मार डाला उसको, क्या बोलेगा, मार डाला, तुमको कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं दिक्कत हमको क्या है, पैसे भी मत दो, तुम लेके जाओ, बस फोटोकॉपी हमसे करा के जाओ। फोटोकॉपी का कार्य कौन करता है, बिल्कुल बैठे हो, हम की करे, सेंट्रोसोम का कार्य, सेंट्रोसोम का कार्य कौन करता है, अरे फोटोकॉपी करता है, सेंट्रोसोम क्या करता है अपना, लाइसोसोम में ऐसे ही, किसी को दिक्कत है, ऐसा पूछेगा किसी को दिक्कत है, बोलेगा ना,
दिक्कत जिसको हुई उसको मारेगा, थोड़ा सा जोरन बचा के इसको देगा, बना दो इसकी फोटोकॉपी, दूसरा कर दो। हाँ, इसको ही मार दिया तो खत्म हो जाएगा कोशिका, दूसरी कोशिका। अब ये जो बगल में बैठी है बोलेंगे घर तो खाली खाली दिख रहा है, चलो इस पे बसेरा डाल लेंगे, खत्म हो जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? दिक्कत है? दिक्कत? अब इसके अंदर जो होता है एक न्यूक्लियस, इसके अंदर जिसे बोलते हैं केंद्रक, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस यानी इसे बोलते हैं कोशिका का दिमाग। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का पूरा हैंडल करता है। क्या करता है? पूरा जितना ये सब खचरा पचरा कर रहे। अब ये देखो न्यूक्लियस देखेगा, लिख लो पहले, ये क्या बनाया है? एक एक पार्ट बना रहे हो? ये बताओ समझने में किसी को दिक्कत? हाँ, ये तो समझने में किसी को दिक्कत हो रही है तो फिर बोल काहे नहीं रहे हो? दिक्कत नहीं हो रही तो बताएंगे सभी लोग। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, वेक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गंदगी। और इन सब का बाप कौन है? ओए, बाप तो लाइसोसोम, मगर हैंडल कौन करता है पूरा? हैंडल कौन करता है? इधर देखिए, जैसे इसमें आपको कई टीचर, यानी कि जैसे मैं हो गया, आपके मराठी वाले सर हो गए, और आपके एक और मराठी वाले सर है, पूरा आपको पढ़ाते हैं, पूरा क्या करते हैं? हैंडल, यानी कि अभी देखो पूरी क्लास पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, और आपको पूरा चलाने का आइडिया किसको है? पाल सर को। चलाने का आइडिया किसको है? पाल। यानी कि न्यूक्लियस कौन हो जाएंगे? केंद्र कौन है इसमें? इसका न्यूक्लियस इन सभी का नहीं, यानी कि हैंडल कौन करेगा इनको? यानी कि दिमाग कौन है? मतलब कोशिका का दिमाग किसे माना जाएगा? न्यूक्लियस का दिमाग, न्यूक्लियस यानी कि कोशिका का दिमाग किसे माना जाएगा? ओए, न्यूक्लियस का दिमाग किसे माना जाएगा? ये बोलो, नहीं तो वो दिमाग में उतर जाएगा। तो कोशिका का दिमाग किसे माना जाएगा? कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस, कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस यानी केंद्र की खोज किसने की है? रॉबर्ट। न्यूक्लियस यानी कि ब्राउन, हाँ, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ये लिखा रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, इससे याद कर सकते हो, इसे याद कर सकते हो। याद का कोई आइडिया नहीं आ रहा। रॉबर्ट ब्राउन, चलो, किसी को दिक्कत? रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन मुंडे से याद कर ले, बीच। चलो, किसी को दिक्कत है? अब देखो, अब ध्यान से समझो। हाँ, देखिए, आपको एक केमिस्ट्री इसलिए बता रहे डेली, सॉरी केमिस्ट्री बोल दिया, बायो, बायो पढ़ा रहे। बायो का रिवीजन डेली डेली करते चले ना, पूरा एक तरफ से जुड़ी चली जाएगी बायो। और आपको अगर बीच का खा गए, जिसको अगर आज नहीं आया तो उसको कल का लेक्चर में हंड लिख के दूंगा, जीवन में नहीं समझ में आएगा उसको, कल का लेक्चर समझ में। न्यूक्लियस की खोज किसने की है? न्यूक्लियस की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने थे न्यूक्लियस के अंदर देखा, ध्यान से समझो अब, ठीक है, सभी को समझना है। उन्होंने देखा इसके अंदर पतले पतले धागे दिख रहे, पतले पतले क्या दिख रहे थे? धागे। रेसे जैसे क्या दिख रहे थे? धागे दिख रहे थे। रेसे जैसे क्या दिख रहे थे? धागे दिख रहे थे। इसके अंदर क्या दिख रहे थे? रेसो क्या दिख रहे थे? धागे दिख रहे थे। इसको थोड़ा इधर साइड करते और इधर बनाते। देखो, बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तब भी हैंडल करोगे सभी लोग।
इसके अंदर क्या दिख रहे थे, न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे से धागे दिख रहे थे, मतलब उन्होंने देखा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के अंदर धागे दिख रहे, तो उन्होंने खींचना चालू किया, क्या चालू किया, खींचना चालू किया। अब बन जाए तो क्रोमोसोम बन जाए, नहीं तो आप लोग फोन में देख लेना जाके क्रोमोसोम कैसा होता है। अगर बनना है तो बनना ठीक है, नहीं तो आप जाके फोन में देख लेना, कुछ ही इसी प्रकार का होगा। अब आप लोग क्रोमोसोम देख लेना, अब पूरा आर्टिस्ट हूं नहीं मैं। क्रोमोसोम अरे है नहीं यार ऐसा, वो एग्जैक्ट नहीं बनना हमसे, ठीक है, आप देख लेना जाके समझाने के लिए, नहीं तो ये बनाएंगे नहीं तो आगे का समझेगा नहीं। ये सभी को समझ में आया। उन्होंने जो धागा था उन्होंने क्या किया, खींचा। ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो धागा था उन्होंने क्या किया, खींचा। उन्होंने खींचा तो पूरी इतनी बड़ी आकृति निकल के आ गई। ये आकृति कौन सी है, क्रोमोसोम। कौन सी आकृति है ये, क्रोमोसोम। अब बताओ न्यूक्लियस का दिमाग सॉरी कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को मानोगे या क्रोमोसोम को मानोगे, किसको मानोगे, क्रोमोसोम। वैज्ञानिक इतने में संतुष्ट नहीं हुए, तो वैज्ञानिकों ने ये जो इसकी टांग थी बोला खींच दो ऐसा। टांग को क्या किया उन्होंने, खींचना चालू किया। अब टांग को खींच रहे ऐसा ऐसा खींच के लेके गए, टांग को क्या किया, खींच के ले गए। तो बाद में पता चला ये डीएनए, ये क्या है, ये क्या है, डीएनए, ये क्या है। अब इतने में तुमको लगता है वैज्ञानिक मान जाएंगे। फिर दूसरा आया, उसको चुल मत, यानी कि आया दूसरा, उसको भी नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत। ठीक है, देखो पहले न्यूक्लियस के अंदर वाटसन एवं क्रिक्स नामक वैज्ञानिक थे, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जब ये इतना बड़ा निकल के आया तो और लोग खींच के देखते हैं। इसका पैर को क्या किया, खींचा उन्होंने, खींचते चले गए तो और लपटा चला धागा, तो उन्होंने बोला डीएनए। क्या बताया, डीएनए। अभी बताओ न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग, मतलब कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को मानोगे या डीएनए को, किसको, डीएनए को। किसको मानोगे, डीएनए को। अब उसके बाद डीएनए को पकड़ा, डीएनए को भी क्या किया, बढ़ा दिया। डीएनए को भी क्या किया उन्होंने, बढ़ा डाला ऐसा। डीएनए को क्या किया उन्होंने, बढ़ा दिया ऐसा। तो ये निकल के आया जीन। ये क्या निकल के आया, निकल के क्या आया, जीन। सही लिख गया, जीन। अब ध्यान से देखिए, अलादीन का वो चिराग था, किसी को दिक्कत। डीएनए से क्या निकल के आया, जीन। डीएनए से क्या निकल के आया, जीन। उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस जो है कोशिका को हैंडल तो कर रहा है जीन, ये इसका दिमाग कौन हो जाएगा अब, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग, जीन। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर यानी कि सब पुर्जे हैं, क्या है, सब अंदर अंदर, यानी कि अपने ध्यान से समझो, चुपचाप आवाज करने लगते हो, ठीक है। उन्होंने देखा कि इसके अंदर सब यानी कि पैक है। अब यही चीज होता है जो अपने को यानी कि सब चीज प्रॉपर बनाता है। कान कितने बनाने हैं, जो जीन है ना, ये जीन है ना अपना, ये प्रॉपर बनाता है। उंगली कितनी निकालनी है, कान कितने बनाने हैं, नाक कितनी देनी है, मतलब दांत कितने देने हैं, पैर कितने निकालने हैं, काम पूरा कौन करता है, जीन। देखिए अपने माता पिता के डीएनए मिलेंगे, अपने माता पिता के क्या मिलेंगे, डीएनए मिलेंगे। डीएनए के बाद वो जीन का पूरा प्रोसेस रहता है, पूरा जीन बनाता है। यानी कि अपनी उंगली 5 ही निकालनी है हाथ में, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 10, इसमें, यानी कि सब निकालना। तो ये समझ में आया। देखो शोर, न्यूक्लियस सॉरी कोशिका का दिमाग किसे बोलेंगे, कोशिका का दिमाग, तेजी से बोलो, कोशिका का दिमाग। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, जल अपघटक। कौन सा एंजाइम होता है, अपघटक। इनका दिमाग पहले किसे बताया, न्यूक्लियस को। दिमाग किसको बताया, न्यूक्लियस को। जब खींचा गया तो डीएनए बना, डीएनए के बाद क्या बना, डीएनए के बाद क्या बना, जीन बना। तो कोशिका का दिमाग किसे बोलेंगे, पूरा हैंडल कौन कर रहा है, जीन हैंडल कर रहा। तो देखिए जीन,
ये समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत दिक्कत तो नहीं है? अब देखते हैं कि मतलब पहले जो मुर्गी रहती थी, मुर्गियां रहती थी पहले की, गेट बंद कर। पहले की जो मुर्गियां रहती थी बहुत खचरी रहती थी, एकदम काव काव करके कहीं पेड़ों पे चढ़ जाती थी, कहीं चढ़ जाती पहले की। अभी भी वो जो देसी रहती शायद वो चढ़ जाती मेरे हिसाब से, हाँ चढ़ जाती। तो जो रहती हैं तो मुर्गियां पहले जो थी सभी मुर्गियां काव काव करके सामान चढ़ जाती, इधर कहीं दूसरे के मोहल्ले में चली जाती थी। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इसके अंदर कौन सा यानी कि उड़ने वाला कौन सा जीन है। क्या देखा उनके अंदर? उड़ने वाला जीन कौन सा है। और मतलब हाँ ध्यान से समझो, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, उड़ने वाला जीन कौन सा, तो उनको पता चला कि उड़ने वाला जीन ये। अब उन्होंने देखा है कौन सा है, वो क्या किया, तो उड़ने वाला जीन उनका क्या किया, निकाला। उड़ने वाला जीन क्या किया उनका, निकाला। और जो ना उड़ पाए वो जीन उनके अंदर डाल दिया। वो उनके अंदर क्या किया, जीन डाल दिया। और उसके बाद देखा ये पतली कैसे होती, मतलब पतली होती थी पहले की मुर्गियां, देखना वो जो मतलब रंग बिरंगी रहती है, वो पतली पतली, ज्यादा मोटी नहीं होती हैं। तो इसके कारण उनका मीट महंगा भी मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, गाँव रानी जो भी बोलते हो, उनका महंगा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उनको उनके अंदर देखा कि ये यानी कि पतली कौन से जीन से कर रहे हैं, तो दूसरे का जैसे बतख बतख का उठा के, अब ध्यान से समझो, तो दूसरे का जीन उठा के उसके जीन में लगा दिया, मोटे होने का, मोटे होने का जीन लगा दिया। क्या किया, मोटे होने का जीन लगा दिया, और ना उड़ने का जीन लगा दिया। समझ में आ रहा है? मोटी होती जा रही है और जो ना उड़ने का जीन लगा दिया। किसी को दिक्कत तो नहीं इतने में? जीन का समझ में आ रहा है? पतले होने और मोटे होने का जीन लगा दिया। और वही अब एक से पहले यानी कि प्रयोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो प्रयोग कर रहे थे। फिर उनके बाद वही एक मुर्गे पे किया, और मुर्गी उनकी जनजाति को पहले क्या किया, बढ़ाया। और उसके बाद बढ़ाने के बाद वो मार्केट में उतार दिया गया। मार्केट में क्या किया गया, उतार दिया। वही जो व्हाइट वाली मुर्गियां है ना, उनके अंदर बिल्कुल बहुत डर रहती है, सिर्फ खाती रहेंगे। अगर उनको उड़ने को भी छोड़ दो, बोलेंगे ना, मैं मालिक के लिए कटने के लिए आया हूँ, मेरे मालिक ने मेरे को काटने के लिए लाए मेरे को काटेंगे, ऐसा बोले, लो काट लो ऐसा। वो देखना, वो जो व्हाइट वाली मुर्गियां रहती ना, अगर उनको नीचे भी आप डाल दोगे ना, उड़ेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको कटने के लिए, तो वो किसके लिए, मांस के लिए प्रयोग होने लगी। तो समझ में आ रहा है? जीन समझ में आ रहा है? इस समय चाइना एक नंबर यानी कि इसमें यानी खेती वगैरह करने पे चला गया। चाइना ने खेती, ध्यान से देखो, चाइना में जो गन्ने उगाए जा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, चाइना में क्या उगाए जा रहे हैं, गन्ने। गन्ने बांस समझते हो, बांस, बांस समझते हो, बांस की तरह मोटे होते हैं। किसकी तरह मोटे हो जा रहे हैं? और अपने तरफ ऐसा बिल्कुल पतला पतला रहता कि नहीं रहता? तो उन्होंने, चाइना के वैज्ञानिकों ने देखा कि बांस में कौन सा जीन है जो इनको लंबा और मोटा करता है। तो वो जाके जो गन्ने में था, बांस नहीं समझती हो, लंबा लंबा चला जाता है जो एकदम घूम जाता है। बांसुरी, ध्यान से देखो। तो चाइना, अब इधर ध्यान से देखिए, चाइना के वैज्ञानिकों ने देखा कि बांस में कौन सा जीन है जो इनको लंबा और मोटा कर रहा है। तो वो, और जो गन्ने का जीन है जो पतला और एकदम बिल्कुल चीजों ने, और अपने इधर गन्ने वाले उसको 8-10 बार पेड़ देते हैं, क्या करते हैं, 8-10। तो उन्होंने देखा कौन सा उनको मोटा कर रहा है, जो बांस के जीन को देखा उन्होंने कि ये इसको मोटा करता है। तो वो बांस के जीन को उठा के और ये गन्ने के जीन में फिट कर दिया। क्या कर दिया, गन्ने के जीन में फिट कर। और जो मतलब लंबा कर रहा था उसको उतने लिमिट में रहने दिया, वो मोटाई वाला क्या कर दिया, उसके अंदर फिट कर दिया। तो कभी भी अभी देखना जाके सर्च करके, तो चाइना के गन्ने रहते हैं ना, बहुत मोटे मोटे होने लगे चाइना के गन्ने। और वो थोड़ी सी प्रजाति की, अब ऐसा नहीं है कि तुरंत उतार दे, क्या करे, तुरंत उतार दे। तो उसके बाद उन्होंने प्रजाति बढ़ाई और धीरे धीरे से करके मोटाई, यानी कि गन्ने गन्ने एकदम, और उनके गन्ने मतलब अपने गन्ने को ऐसा निकालो ना तो निकलते भी नहीं, और उनके गन्ने एकदम से मतलब वीडियो में देखा, मैं कौन सा चाइना में जाके होके आया तो तुमको एग्जैक्ट वैल्यू बता दूंगा। तो सब वीडियो से मैंने देखा है। तो ये समझ में आ रहा है, जीन का मामला समझ में आ रहा है। अब देखो, ध्यान से समझिए, जो अपना जीन होता है, ये जीन अपने, देखिए हम लोग ना अपने मम्मी पापा डीएनए, यानी कि डीएनए से सब, जो अपने मम्मी होंगी और पापा होंगे, डीएनए से मिलके बने। कभी कभी डी यानी कि जो जीन होता है ना ज्यादा हो जाता, तो किसी की तीसरी आंख निकल आएगी। जो डीएनए मैच नहीं किया तो तीसरी आंख निकल आएगी, पूंछ निकल आएगी। किसी किसी के देखा होगा 6 उंगली निकल आती है पैरों। क्या हुआ? हाँ?
क्या हुआ? हाँ, तो इतना क्यों आवा की? हाँ, जिन ज्यादा हो गया तुम्हारा? तुम्हारा नहीं हुआ है। आओ इधर, ध्यान से समझो, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? जिन ज्यादा की वजह से कहीं अपना मतलब दूसरा अंग बनना चालू हो जाता है। कहाँ तुम्हारे 6 उंगली निकली, दिखाओ। हाँ, दिखाओ 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 दिखाओ, किधर है? वो अंगूठे से शायद मेरे हिसाब से निकल। अरे भाई, फ्लो में खोला। जीन का प्रोसेस समझ में आ रहा है? अगर अपने माता पिता में जीन मिस्टेक हो गया तो कहीं कटा ओट निकल आता है। कैसा? ऐसा। किसी किसी के देखो होगा ओट कटा, और किसी किसी की नाक ऐसी, कहीं ये हो जाता है। तो पूरा किसका मैटर रहता है? और ज्यादा हो गए तो दूसरा अंग उगा देता है। ज्यादा हो गए तो क्या होता है? दिक्कत। किसका कम हो गया? क्यों, क्या हुआ तुम्हारे में? हाँ, कम हो गया तो ओट फटा निकलेगा, कहीं इधर से ऐसा हो जाएगा। ओए देखो कितनी मजा आ रही। इधर बोलेंगे। अब इधर ध्यान से, आवाज मत करिए प्लीज। हाँ, बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य गोल्जी बॉडी। आवाज खाना नहीं खा क्या? गोल्जी बॉडी कार्य क्या करता है? राइबोसोम। बस आवाज ध्यान से, ऐसे बोलो। सेंट्रोसोम कार्य क्या करता है? ओए, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम। जो नहीं मानेगा उसको मनाएगा ये, और ना माना तो दबा देगा, खत्म। अगर मानेगा तो ठीक है, नहीं माना तो। अपने भारत में अगर लड़की ने एसिड एसिड डाल देते, फूक देते उसका चेहरा बेचारे का। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लाइवोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइवोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? खोज किसने की है? खोज किसने की है? अल्टमैन ने। न्यूक्लियस, कोशिका का दिमाग। अभी बोलो, इसका पहले बोलो यार। कोशिका का दिमाग प्रेजेंट टाइम पे कौन है? बाद में देखा गया, वाटसन एवं क्रिक ने देखा था, उसके बाद डीएनए निकाला। ओए, पहले क्या निकला? क्रोमोसोम। पहले क्या निकला है ये क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के बाद क्या आया? क्रोमोसोम के बाद डीएनए के बाद अपना जीन मिस्टेक हुआ तो, अपना नहीं सॉरी, मम्मी पापा का। अपना कहाँ से मिस्टेक हो जाएगा? मम्मी पापा का मिस्टेक हुआ तो तीसरी आंख ज्यादा हो गया, सॉरी, और कम हुआ तो कहीं ओंठ फट जाएगा। देखा होगा ना, कई बच्चों को एकदम ऐसा ओंठ हो जाता है, निकल आता है। समझ लेना कि माता पिता में जीन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। दिक्कत? किसी को दिक्कत? वो तो भगवान के ऊपर है। और जीन क्या दिक्कत? जीन समझ में आ रहा है? कोशिका का दिमाग कौन असल में है? अपना अलादीन नहीं बच्चों, जीन। अब बोल दो, अलादीन का चिराग लेके एकदम रगड़ो, प्रकट हो। कहां से पूछ? किसी को दिक्कत? चीन क्या हुआ? तुम पहले उंगली दिखाओ, कहां तुम्हारी चाहिए? इसमें क्या हुआ? ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, 7 निकली है। अच्छे से दिखाओ, मजा, अच्छे से दिखाओ। दिखाओ, दिखाने में क्या जा, दिखाओ।
इसके 6 उंगली हैं। किसी को दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है? एक बार तेजी से बोलेंगे, सब लोग रिवीजन करें, कॉपी किताबें बहुत। चले बताए, बताएं, बोलना तेजी से, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, गोल्गी बॉडी का कार्य क्या है? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। वो बोलता मानोगे तो ठीक है, नहीं मना तो लेंगे ही जबरदस्ती। क्या बोलता लाइसोसोम? मानने हो कि नहीं मानने हो? ठीक है, नहीं तो अगर नहीं माने तो गला देगा और जाएगा सेंट्रोसोम के, लो कर इसकी फोटोकॉपी, निकाल इसका अपडेटेड वर्जन। क्या करो? अपडेटेड वर्जन मॉडिफाई करवा लेता है। ये क्या करवा लेता है? लाइसोसोम मार के जाएगा सेंट्रोसोम, लो इसका, उसको मार डाला मैंने, इसका अपडेट कर दो, दूसरा निकालो इसका। किसी को दिक्कत? फिर उसके बाद न्यूक्लियस देखा। न्यूक्लियस की खोज किसने की है? न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस की खोज जो ना बोले भगवान करे उसका सब हो। उसके बाद उन्होंने देखा, पतले वाटसन एवं क्रिक ने देखा इसमें तो धागे दिख रहे, तो उनको कहा इतना बैठने का टाइम, तो उन्होंने खींचना चालू कर दिया। खींचते खींचते क्रोमोसोम बना दिया। क्या बना दिया? क्या बना दिया? दूसरा आया, उसको भी चैन नहीं था, उसने भी खींचना चालू किया। उसके बाद क्या बना दिया? क्या बना दिया? डीएनए। डीएनए भी खींच के बना दिया जीन। कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग जीन। अगर जीन मिस्टेक हो गया और या जीन ज्यादा हो गया तो कहीं अपनी तीसरी आंख निकलेगी और कहीं पूंछ निकल आएगी। हाँ, पूछो ना, पूछो, आके चल के पूछ के जाओ। देखो इधर ध्यान से, ओए आवाज मत करो, इधर डाउट जैसा डाउट ही पूछना। पता चला अंदरूनी चीज, डॉक्टर नहीं है हम, बायो पढ़ा रहे सिर्फ, डॉक्टर नहीं है। हाँ, बायो का डाउट है, पूछो। किसी को दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है? इसके आगे आप कल देखेंगे। वो आर्मी वाले चलिए साइड में।